खुदावंद के बाबरकत जलाली यस्सु नाम में सबको सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। खुदावंद पाक खुदा, हम अपने रुबदन जान को तेरे ताबे करते हैं। हमारे जहनों को, ख्यालों को, होंठों को मसा कर, ताकि हम तेरे इस ज़िंदगी बख्श कलाम को सीख सकें और बरकत हासिल कर सकें। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस जलाली यस्सु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद के कलाम में मरकूम है पैदाइश उसका पहला बाब 27वीं और 28वीं आयत। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। खुदावंद के कलाम में से मज़कूरा वाला हवाला में हम देखते हैं कि जब खुदा ने इंसान को पैदा किया तो वो बेऐब पैदा किया और उसको बरकत बख्शी। ना सिर्फ इंसान को खुदा ने बरकत बख्शी, बल्कि खुदा ने हर एक जानदार को बरकत बख्शी। लेकिन गुनाह इंसान की ज़िंदगी में एंटर हुआ तो इंसान की ज़िंदगी में लानत का प्रवेश हुआ, लानत भी एंटर हुई। तो उन लानतों से खलासी के लिए खुदा ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम उन सारी लानतों से निजात पा सकें। और खुदावंद का कलाम यूं फरमाता है कि जब खुदा जो है औलाद जैसी नेमत बख्शता है तो खुदा की तरफ से वो एक गिफ्ट होता है, वो खुदावंद खुदा की तरफ से एक इनाम होता है। अगर हम खुदावंद के कलाम में से देखें, ज़बूर 127 और उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। तो गिफ्ट जो होता है वो प्राइसलेस होता है। लेकिन खुदावंद खुदा जब हमें गिफ्ट बख्शता है तो उस गिफ्ट को, उस औलाद को बढ़ाने के लिए, खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ाने के लिए कुछ ज़िम्मेदारियां भी खुदावंद खुदा माँ बाप को देता है ताकि वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है ज़बूर 127 और उसकी 4थी और 5वीं आयत में, जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर, खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उससे बड़ा है। जब वो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। यानी वो बच्चे, वो औलाद जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करती है, और जिस शख्स को खुदावंद ये तौफीक बख्शता है कि अपनी औलाद को खुदावंद के कलाम के मुताबिक डाले, उसको खुदावंद के कवानीन सिखाए, तो वो शख्स, उस शख्स के बच्चे जो हैं ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर, जो कि हर एक मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं, चाहे जिस्मानी मुश्किल हो या रूहानी मुश्किल। तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जब हम खुदावंद के कलाम में से अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, खुदावंद के कलाम को अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, खुदावंद का कलाम अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो वो कामिल सलामती पाते हैं। इसके लिए हवाला देखें, यशाया 54 बाब और उसकी 13वीं आयत, और तेरे सब फर्जंद खुदावंद से तालीम पाएंगे और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। अब बच्चों की खुदावंद के कलाम में बहुत अहमियत है। बच्चा तब तक बच्चा है जब तक उसको गुनाह का इल्म नहीं। जब वो होशो हवास पकड़ता है, जब वो टीन एज में दाखिल होता है, तो वो फिर बच्चा नहीं रहता।
फिर वो खुदावंद के सारे साक्रमेंट को अपनी ज़िंदगी में पूरा करे। और खुदावंद चाहता है कि हर वो शख्स जो खुदावंद को कबूल करना चाहता है वो बच्चे की मानद खुदावंद को कबूल करे, क्योंकि बच्चा उस वक्त मासूम होता है जिसको गुनाह का कोई कंसेप्ट नहीं होता। और बच्चों में एक और अच्छी खूबी ये होती है कि जब भी कभी बच्चों में आपस में कोई रंजिश होती है, कोई लड़ाई होती है, तो थोड़ी देर में ही उनका जो है लड़ाई रहती है और कुछ देर के बाद ही वो फिर से खेलने शुरू कर देते हैं। उनमें आजिज़ी होती है, उनके अंदर रहम होता है और माफ़ करने की कुव्वत होती है। मरकज़ की अंजील उसका 10वां बाब और 15वीं से 16वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। तो खुदावंद खुदा बच्चों को बरकत तब देता है जब बच्चे भी खुदावंद खुदा के हजूर आ जाते हैं, जब बच्चे भी अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, जब बच्चे भी माँ बाप का हुक्म मानते हैं और जो तरबियत है उसको अपने गले का तौक बनाते हैं और अपने दिल में रखते हैं खुदावंद के कलाम को। तब खुदावंद खुदा बच्चों को भी सरफराज करता है, बच्चों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो फिर जो गुनाह की लानत है, जो मरूसी गुनाह की लानत है, वो बच्चों पर भी नहीं रहती। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।